लो जी, बिग अपडेट जो न्यूयॉर्क से वो ये है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो अभी अभी ख़त्म हुई है। और आप जानते हैं कि दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। बाबर आजम ने अभी आना है, लेकिन रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात वो ये है कि पाकिस्तान भले यूएस से हार के आ रहा हो, भले ही इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एज है, लेकिन रोहित ने कहा अगर पाकिस्तान को अब अंडर एस्टिमेट करेंगे ना वो बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, जिम्बाब्वे से हार गए, बावजूद इसके फाइनल खेले। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत को एडवांटेज है। वो यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं न्यूयॉर्क में, उसके अलावा एक मेन मैच खेल चुके हैं। भारत की टीम को यहाँ पर प्रैक्टिस का भी ज़्यादा मौका मिला है। और इस वक्त मैं हूँ उस मैदान में जहाँ पर दोनों टीमों को प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर अभी अभी भारत का ऑप्शनल नेट सेशन हुआ, सिर्फ 4 खिलाड़ी आए इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है मैच से पहले। पाकिस्तान की टीम आने वाली है और कप्तान बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी थोड़ी देर में होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खास बातें निकल कर आई हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बड़ी खबर यही है कि यार पाकिस्तान को ना हल्के में नहीं लिया जा सकता, बावजूद इसके कि वो यूएस से हार कर आई है। रोहित ये जानते हैं कि अगर भारत इस मैच को जीतता है, एक तो सुपर 8 की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं शायद इन पिचेस पर आप एक अच्छी टीम पाकिस्तान को हराते हैं तो फिर आगे के लिए आपके हौसले भी बढ़ जाएंगे। सो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ पॉइंटर्स जो है, मेन बातें जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कप्तान के तौर पर मैं प्रेजेंट पे रहता हूँ। T20 में मैं ऐसा नहीं है कि अंदर जाऊँ और 20 ओवर सोचूं कि 20 ओवर में क्या करना है। उन्होंने कहा मैं एक स्टेज पर 1 ओवर की ही बात करता हूँ, सिर्फ 1 ओवर एट अ टाइम, और उसके बाद फिर हम देखेंगे जी अगले ओवर में क्या होगा। लेकिन मैं 1 ओवर की बात करता हूँ और एक ही ओवर सोचता हूँ, वही ओवर जो चल रहा होता है। उन्होंने कहा T20 में ना आप ज़्यादा आगे की सोच रहे हो, 16वां ओवर उससे करवाऊंगा, 15 उससे करवाऊंगा, पता चला कि जी उन 6 गेंदों में आप मैच हार गए। दूसरा उन्होंने ऋषभ पंत पे बात की। उन्होंने कहा ऋषभ पंत ना, क्योंकि 1.5 साल बाद क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे पास मौका सिर्फ IPL की शुरुआती मैच था उनको देखने के लिए, और मैं इतना उनको कुछ मैचों में देखकर ये समझ गया था कि ऋषभ पंत का अगर बेस्ट निकलवाना है तो वो नंबर 3 पर होगा। चूँकि यशस्वी जायसवाल उन्होंने कहा 11 में नहीं है, तो हमारे जो टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज हैं वो राइट हैंडर्स हैं, यानी कि रोहित, विराट और सूर्य कुमार यादव। तो उन्होंने कहा एक लेफ्ट हैंडर हमें चाहिए था, और मैं आई वाज प्रीटी श्योर IPL में देखकर शुरुआती मैचों में ऋषभ पंत को कि नंबर 3 पर ये वो रोल निभा सकते हैं। उन्होंने कहा देखो अटैकिंग क्रिकेट भी खेलनी है, और कभी कभी क्या होता है कि राइट हैंडर्स के बीच अगर एक टॉप ऑर्डर पे लेफ्ट हैंडर हो तो वो स्पिन को अटैक भी कर लेता है। बाकी उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में कहा है कि जी मैं 5-6 साल में इतनी क्रिकेट उनके साथ खेल कर उनको जान गया हूँ कि वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ओपनर्स ही हैं 2, यानी कि रोहित और विराट हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर वैसा का वैसा रहेगा। बाकी सबको बता दिया गया है 3 से लेके 8 तक कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, किसी को किसी भी नंबर पर उतार सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिर्फ एक रोहित और विराट, उन्होंने कहा कि हम 2 जो सलामी बल्लेबाज हैं उनका रोल तकरीबन वही रहेगा। फिर उनसे पूछा गया उनके बारे में, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि यार मुझे T20 में जाके मार धाड़ करनी है। उन्होंने कहा हमें बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, आप टू अग्रेसिव नहीं हो सकते, टू कॉशियस भी नहीं हो सकते, बट ये भी है उन्होंने कहा कि यार किसी ना किसी को तो सामने वाले खेमे को, सामने वाली टीम को टेक ऑन करना है ना। तो कंडीशंस के लिहाज से, पिच के लिहाज से, मसलन यहाँ पे आपने देखा यार पिचेस इतनी ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों को मदद कर रही है, मतलब ऑकवर्ड बाउंस है। तो उन्होंने कहा लेकिन बावजूद इसके यार आपको ये नहीं है कि अनड्यू अग्रेसिव, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा डोमिनेट तो करना पड़ेगा, और मैं अपनी गेम से खुश हूँ। बाकी उन्होंने कहा कि हमने 8 बल्लेबाज, आई थिंक अक्षर पटेल का भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो खेलेंगे क्योंकि कुलदीप और चहल की बात चल रही थी, तो मुझे लगता है कि जडेजा और अक्षर पटेल ये 2 स्पिनर्स ही खेला करेंगे। तो उन्होंने कहा 8 बल्लेबाज, यानी कि अक्षर को 8वें नंबर पर खिलाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि भाई जो बल्लेबाज हैं वो फ्रीली खेल पाएँ, वो इस बात को समझें कि यार एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं एंड तक जाऊँगा, तो थोड़ा सा जल्दी अगर आप रन्स बनाएं रादर देन लंबे बैटिंग करें, वो हमें चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि देखो जी यूएस से हार के आया पाकिस्तान, जो मैं आपको पहले बता रहा था, बट यही तो T20 है। आप ये सोच लो ये यूएस से हार के आ गया और हम इनको हरा देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा बाय द वे पाकिस्तान भाई हम जानते हैं कि ऐसी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। वो लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में और यो जिम्बाब्वे से हार गए, बाहर हो रहे थे, फिर फाइनल खेले। तो
तो उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, इस फॉर्मेट में ना गलती की गुंजाइश नहीं है, आप जैसा मर्जी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, आपको दैट डे दोज 2 ओवर्स मतलब वो आपको वहीं पर आपकी गेम हारी जीती जाती है, तो हम पाकिस्तान के साथ वो गलती नहीं कर सकते टू अंडर एस्टिमेट देम। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं होता कि जी T20 में कि जी आप चूँकि एक मैच एक टीम हार के आई है तो अगला हार ही जाएगी, मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। तो उस लिहाज से फिर उन्होंने कहा कि देखो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान को ये डिसएडवांटेज या इंडिया को ये एडवांटेज तो है ही है कि इंडिया इन कंडीशंस में एक मैच खेल गया, एक प्रैक्टिस मैच खेल गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आउटफील्ड क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, पिच क्या है, बट ऑनेस्टली इंडिया के बैट्समैन भी तो अभी सेटल इन नहीं ना हुए, ये पिच ऐसी है। तो उन्होंने कहा हाँ एडवांटेज ज़रूर है इंडिया को कंडीशंस का, बट आप ये मत सोचिए कि भी एडवांटेज है तो जी सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा बाकी टीम के लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जी क्यूरेटर्स जो हैं जो पिच बना रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि ऑन दैट डे पिच कैसा बिहेव करेगी। उन्होंने कहा कि मतलब कल का पिच का पता नहीं कैसी होगी, तो जब क्यूरेटर्स ही कंफ्यूज हैं तो भाई खिलाड़ी तो कंफ्यूज हैं ही। कहीं ना कहीं आई थिंक इशारा था एक बेबसी का कप्तान का कि भाई मतलब बताओ यार, हमें यही नहीं पता कि कंडीशंस कैसी मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा बट आपको एक अच्छी टीम को हर तरफ का प्लान तैयार रखना चाहिए और वो हम करके रख रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। T20 में आपका ना बॉडी लैंग्वेज आप कैसे शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं। रोहित शर्मा, भारत 4 ही ऑप्शनल प्रैक्टिस में प्लेयर्स आए थे। रोहित की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी देर में यहीं पर पाकिस्तान की टीम आ रही है, पता नहीं कितने प्लेयर्स आएंगे प्रैक्टिस के लिए। न्यूयॉर्क में उन्होंने नसाउ काउंटी में कोई मैच या कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज नहीं है, प्लस वो यूएस से हार के आ रहे हैं। भाई किसी ज़माने में कहते थे कॉर्नर टाइगर्स, बट सवाल यह है कि क्या ये वो पाकिस्तान है। तो फ्रेंड्स अभी आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी जिस तरह से मैच खेलने के बाद जो फाइनल तक पहुंचे थे, उन एक बड़ी टीम है, लेकिन इस समय वो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनके प्लेयरों का फॉर्म नहीं है, उनकी बल्लेबाजी सही से नहीं चल रही है। विक्रांत गुप्ता सर ने कहा कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डाउन होगा, लेकिन जब जब पाकिस्तान की टीम नीचे गिरती है वो वहाँ से उठकर आना भी जानती है, और इससे बाद पहले भी कई बार उठकर आ चुकी है। अगर देखा जाए तो इनका कहना सही है, लेकिन फिर भी जो भी हो, पाकिस्तान उतनी भारत के सामने स्ट्रांग टीम नहीं दिखाई देती। भारतीय टीम काफ़ी मजबूत है। डेफिनेटली पाकिस्तान कमबैक ज़रूर करता है, लेकिन यूएस से हारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो चुका है। अब यहाँ से देखना ये होगा कि किस तरह से वो गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड मान जाती है एज ए गेंदबाजी, एज ए यानी बैटिंग साइड, एज ए फील्डिंग साइड। लेकिन पाकिस्तान की फील्डिंग टोटली फ्लॉप है, यानी कि काफ़ी पुअर फील्डिंग है उनकी, और बैटिंग भी उतनी कुछ खास नहीं है। थोड़ी बहुत जान जो लगाते हैं वो गेंदबाजी के ऊपर ही लगाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपको यही अपडेट देना था कि कल जो होने वाले मुकाबले में रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट निकल कर आया कि रोहित शर्मा किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते। आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को टक्कर दे पाएगी, या फिर ये जो यूएस से हारने के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्या भारतीय टीम उनका कॉन्फिडेंस और तोड़ेगी? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मोहब्बत से रहिए। गुड बाय फ्रेंड्स।